जहाँ भी प्रधानमंत्री जी का रैली होता है वहाँ पे आप हनुमान के रूप में पहुँच जाते हैं। मैं इसलिए पहुँच जाता हूँ क्योंकि अब भारत देश के पुत्र मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अनवरत रूप से लगातार भारत को उत्थान करने का कार्य किए हैं और चच्चा से लेके बच्चा तक का हौसला अफजाई करते हैं। इस बार कितना सीट आने का उम्मीद है? बिहार में तकरीबन 38 सीट कम से कम इस बार फिर एनडीए की झोली में जा रही है। कभी तो 39 सीट आई थी। 39 सीटें हैं, इस बार 38 सीटें आने का संभावना है। लोकतंत्र में कहा जाता है विपक्ष को भी मजबूत होना जरूरी होता है, नहीं तो सरकारें तानाशाह हो जाती है। ये तो निश्चित आपने जो कहा है वो 100% सत्य कहा है और इसीलिए तो मैं 2 सीट छोड़ दिया, क्योंकि यदि सारा का सारा सीट आ जाएगा तो जो शासक हैं वो तानाशाह हो जाएंगे। नमस्कार, मैं ऋषि हूं और आप देख रहे हैं सबसे तेज खबर बिहार झारखंड। तो चलिए मेरे साथ, आप इनको पहचानते ही होंगे, हर न्यूज चैनल हो चाहे फोटो वीडियो कहीं भी सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म हो वहां पे आप इनको देखते रहते होंगे। चलिए मेरे साथ सरवन जी हैं। क्या लगता है कि इस बार बिहार में क्या होने वाला है? नमस्कार प्रभु, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम सनातनियों को मैं नमस्कार करता हूं और मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने योजना दर योजना लाकर कई करोड़ का सौगात दिए हैं बिहार वासी को। जहाँ भी प्रधानमंत्री जी का रैली होता है वहाँ पे आप हनुमान के रूप में पहुँच जाते हैं। मैं इसलिए पहुँच जाता हूँ क्योंकि अब भारत देश के पुत्र मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अनवरत रूप से लगातार भारत को उत्थान करने का कार्य किए हैं और चच्चा से लेके बच्चा तक का हौसला अफजाई करते हैं और आज 21वीं सदी भारत का होगा और विश्व गुरु बनेगा, यह स्वामी विवेकानंद का था और आज वह मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में वह दिखने लगा है और पूरे विश्व में मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री विश्व गुरु बन गए हैं। इसलिए बने हैं क्योंकि कार्य करते हैं, फोकस नहीं देते हैं और जो कहते हैं वही करते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ नेताएं हैं जो कहते हैं मोदी जी ने तो कुछ किया ही नहीं है, युवाओं को बेरोजगार बना दिए हैं मोदी जी। देखिए, रोजगारों की कमी नहीं है, रोजगार करने वालों की कमी है। और आज हमारे देश का जो निगेटिव सोच वाले हैं उनको मुबारक हो और जिसको पॉजिटिव सोच है वह बढ़ रहे हैं और वो पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, अपने कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं और इधर की बात उधर की बात नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार कितना सीट आने का उम्मीद है? बिहार में तकरीबन 38 सीट कम से कम इस बार फिर एनडीए की झोली में जा रही है। कभी तो 39 सीट आई थी। 39 सीटें हैं, इस बार 38 सीटें आने का संभावना है। क्या लगता है मोदी के हनुमान जी ने अनुमान लगा दिया है कि इस बार एनडीए को 38 सीट मिलेगी? 100% 38 ही सीट मिलेगा। एक आध 2 सीट उनको भी दे देना चाहिए। जो निगेटिव सोच वाले हैं उनमें भी कुछ एक दो ऐसे नेता हैं जो वो भी सच्चे दिल के हैं और सच्चे भक्ति में विलीन है, देशभक्ति के लिए विलीन है। उनको टिकट मिला है, वो जरूर जीतेंगे। क्या लगता है कि लोकतंत्र में कहा जाता है विपक्ष को भी मजबूत होना जरूरी होता है, नहीं तो सरकारें तानाशाह हो जाती है। ये तो निश्चित आपने जो कहा है वो 100% सत्य कहा है और इसीलिए तो मैं 2 सीट छोड़ दिया, क्योंकि यदि सारा का सारा सीट आ जाएगा तो जो शासक हैं वो तानाशाह हो जाएंगे। इसीलिए विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है, सही दिशा और दशा बताते हैं। मतलब कि मोदी के हनुमान मोदी के बारे में सोचते ही हैं लेकिन विपक्ष के बारे में भी कुछ ना कुछ सोचते हैं। इसलिए विपक्ष का भी होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि नहीं। हर एक जमाने में, हर एक समय में, जब श्री राम का समय था उस वक्त भी विपक्ष में विभीषण हुआ करते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो कुछ न कुछ उनके लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल। अब मैं जानना चाहूँगा, इस तरीके से आप पूरा मतलब कि बना लेते हैं, कलर कर लेते हैं, इतने कपड़े पहने हुए हैं, इतना तेज गर्मी है, इन गर्मी में भी इस हाथ में गदा लेकर ऐसे मतलब स्टैंड बाई मोड में आप इतने कैसे मतलब कि कर लेते हैं? ये हो जाता है आप लोगों के प्यार और मोहब्बत से और तमाम सनातनियों के आशीर्वाद और प्यार से हो जाता है। जो मेरे
श्री राम कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं। मैं हम लोग का भी फर्ज बनता है, हम लोग भी उनके साथ कदम में कदम मिला के कुछ कर ले, कुछ उनको उत्साह कर दे। और इस रूप में आता हूँ तमाम जनताओं को, तमाम सनातनियों को देखते ही वो सोए जग जाते हैं और जय जयकार का नारा गुंजमय हो जाता है। जय श्री राम, मोदी की जय बोलने लगते हैं। मोदी जी अगर मान लीजिए इस बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं फिर से, तो क्या लगता है भारत में और कितना बदलाव आएगा? बहुत बदलाव आएगा। अभी जो है 80% लोगों लाभान्वित हो रहे हैं और तीसरी बार जब आएंगे तो 100% लाभान्वित होंगे। जो छूट गए हैं, चाहे जो योजना हो, चाहे घर हो, अनेकों योजना से जो वंचित 20% है वो भी लाभान्वित हो जाएंगे।